वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास गुरुकुल क्लासेज में। और कैसे हो? और जैसे कि मेरी जो पहली की जो वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा था नाउन। मैंने अपनी पहली वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको ये बताया था, ये समझाया था कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है और नाउन के कितने प्रकार होते हैं, है ना फ्रेंड्स। और उसमें उस वीडियो में मैंने आपको नाउन के 2 प्रकार भी बताए थे। आई होप कि वो आपको अच्छी से समझ में भी आए होंगे। और उसके बाद में उसकी जो अगले प्रकार है वो आज मैं अपनी क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि बाकी के जो 3 प्रकार हैं वो कौन से हैं और क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए जो अगला प्रकार है नाउन का वो होता है अपने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को अपन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड, कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड टू रिप्रेजेंट, कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात समूहवाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि समूहवाचक जो संज्ञा है वो लोगों के या फिर वस्तुओं के या फिर जानवरों के समूह को व्यक्त करता है। लोगों के या फिर कुछ जानवरों के या फिर वस्तुओं के समूह को, ग्रुप को व्यक्त करता है। आप देखिए कि किस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से आप समझोगे। कैसे, आप देखिए कि जो एग्जाम्पल है क्राउड, क्राउड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब हो गया कि लोगों का समूह है। आप समझोगे, लोगों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद में आप देखोगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो होगा आर्मी। आर्मी, आर्मी मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी कि सैनिकों का समूह है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह है। सैनिकों का समूह है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो कलेक्टिव नाउन है उसमें अपन किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह के बारे में जानते हैं, उनके बारे में अपन समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए सेंटेंस देखिए कि he come from a huge family, huge family, वह एक बहुत बड़ी फैमिली से आया है, बहुत बड़े परिवार से आया है। यहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि फैमिली का मतलब हो गया कि रिश्ते नातों से बना अनेक लोगों का एक ग्रुप, जिसे अपन फैमिली कहते हैं। तो इस प्रकार फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन होगा। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आप देख रहे हो कि द रॉक ग्रुप हैज बीन ऑन टूर फॉर मंथ्स, यानी कि चट्टानों, रॉक ग्रुप्स का मतलब हो गया चट्टान या शिला। चट्टानों और शिला पर चढ़ने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनका जो ग्रुप है वो कई महीनों से दौरे पर है। तो यहाँ पर जो रॉक ग्रुप्स है ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया। और नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है आप देखोगे कि द टाउन काउंसिल हैज अप्रूव्ड प्लान्स टू क्रिएट ए न्यू पार्क। इसका मतलब हो गया कि जो नगर परिषद है, नगर परिषद ने जो कस्बे में एक नए पार्क को बनाने की मंजूरी दे दी है। तो इसमें जो टाउन काउंसिल है ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया, नगर परिषद एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये जो कलेक्टिव नाउन है वो एक कलेक्टिव नाउन जो है वो इस प्रकार से एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप को बताता है, ग्रुप को समझाता है। और इसके बाद में आप देखिए नाउन का जो अगला प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है फ्रेंड्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स
नेक्स्ट जो प्रकार है उसे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया कि वे वर्ड या फिर वे संज्ञाएं जो किसी भाव को, मनोभाव को या फिर फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं। जो फीलिंग्स होती है उन्हें अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन में आप देखना चाहो, समझना चाहो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन एंड और स्टेट। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी वस्तु या किसी प्राणी की भावनाओं, उसके गुण या फिर उसकी अवस्था को व्यक्त करता है। और वो किस प्रकार से व्यक्त करता है एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझेंगे। जैसे कि आप समझोगे ब्यूटी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके अलावा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब हो गया ईमानदारी। और इसके साथ ही लव, लव यानी प्रेम, प्रेम भी एक भावना हो गई जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके अलावा हेट, हेट यानी घृणा, नफरत, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। और इसके अलावा जैसे गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा वाइटनेस, वाइटनेस को कहते हैं अपन सफेदी, सफेदी एक गुण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा देखोगे कि जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एक, चाइल्डहुड का मतलब हो गया बचपन, बचपन क्या है एक अवस्था, स्टेट, बचपन क्या है एक स्टेट है, अवस्था है। और जिसके अलावा जैसे यूथ, यूथ का मतलब होता है युवावस्था, ये भी एक अवस्था ही होती है। तो इस प्रकार से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भावनाओं को, गुणों को और अवस्था को व्यक्त करता है। और इसके बाद में अब अपन इसके एक दो एग्जांपल्स, सेंटेंस देखते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। एग्जांपल के रूप में आप देखोगे कि फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि चाइल्डहुड मेमोरीज आर स्टोरीज ऑफ ग्रेट जॉय। तो चाइल्डहुड मेमोरी का मतलब कि बचपन की जो यादें होती है वो काफी खुशी के लिए होती है। तो इस सेंटेंस में जो अपने चाइल्डहुड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक अवस्था है। नेक्स्ट में आप देखोगे कि पीपल लॉस्ट फेथ इन बैंक्स, यानी कि जो लोगों ने बैंकों में विश्वास खो दिया। तो यहाँ पर जो फेथ है, फेथ का मतलब होता है विश्वास, विश्वास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देखोगे कि दे लाफ्ड एट माय आइडिया, वे मेरे विचार पर हंसे। इसका मतलब होता है कि वे मेरे विचार पर हंसे। तो यहाँ पर जो आइडिया है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो मतलब होता है, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे वर्ड होते हैं जिनको अपन देख और छू नहीं सकते। वी कैन नॉट टच एंड सी देम, ओनली फील कर सकते हैं, उन्हें हम ओनली फील ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए इसका जो नाउन का जो अगला प्रकार है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन के बाद में आप देखोगे जो अगला प्रकार है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक का मतलब हो गया कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी चीजें मटेरियल नाउन में आती है, अर्थात वे सारी चीजें जो हमें नेचर से, प्रकृति से प्राप्त होती है और उनको मानव निर्मित नहीं कर सकता, यानी कि अपन इंसान नहीं बना सकते, जो हमें प्रकृति से मिलती है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए कि मटेरियल नाउन दीज आर नेम्स गिवन टू रॉ मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर। वे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनका निर्माण जो मानव नहीं कर सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे कि सबसे पहले वाटर, वाटर यानी पानी। तो पानी जो एक मटेरियल है उसे अपन
उसे अपन बना नहीं सकते, वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ जैसे सिल्वर, गोल्ड, सिल्क, कॉटन, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जितने भी मेटल्स हैं, ये सभी मेटल्स जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें अपन मटेरियल नाउन कहते हैं, क्योंकि ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनको अपन ने बना नहीं सकते, मानव इनको बना नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अब आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके आप सेंटेंस देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे तो मटेरियल नाउन है, उसके एग्जांपल देखोगे कि द बेड इज मेड ऑफ वुड। जो बेड है वो लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ सेंटेंस में जो वुड है वुड एक लकड़ी है, जो कि एक मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे कि आई नीड सम वाटर फॉर द केक, यानी कि मुझे केक के लिए कुछ पानी चाहिए। तो यहाँ पर जो वाटर है वो भी एक मटेरियल नाउन है। और द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। तो यहाँ पर फोन जो है प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक और मेटल धातु का बना है। तो प्लास्टिक और मेटल जो है वो एक मटेरियल नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस हिसाब से जो मटेरियल नाउन है वो पदार्थों को, धातुओं को अपन मटेरियल नाउन कहते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये 5 प्रकार है आपके नाउन के। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, इन प्रकार के अलावा 2 प्रकार और भी है नाउन के, जो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।